Hello friends, welcome back to SRT classes अशोक नगर and I hope you all are very well. हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने पूरा कर लिया था और अब हम लोगों को जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे काम करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। हिंदी में आपसे कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ से हम अपना पेज ले लेते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1/4 दिया है, 1/4 एंड -1 दिया है। ठीक है, यही आपको ये दो चीज़ें दी हैं। इनमें से एक आपका सम है, ये वाला सम मान सकते हैं हम, है ना, क्योंकि आपसे पहले क्या कहा है, सम दिया है देन प्रोडक्ट दिया है, तो ये आपका सम है एंड ये प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लेट द रिक्वायर्ड, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है ना हमें। हाँ, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमने क्या मान लिया है, एज पी एक्स, और पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एंड इसके जो जीरोज हैं, एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, माना कि वांछित द्विघात समीकरण क्या है, हमारा पी एक्स है और पी एक्स किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एवं इसके जो शून्यक हैं, वो क्या हो जाएंगे, अल्फा एवं बीटा हैं। ठीक है, अभी हमने इतना मान लिया है। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है हमें सम ऑफ जीरोज। क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, तो हमें दिया सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 1/4, है ना, 1/4 दिया है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो पहले हम -b/a लिख लेते हैं, फिर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे -b/a, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। यानी यहाँ से निकल के क्या आ जाता है कि a की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, है ना, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं। -b/a होता है, तो ये अपना क्या है, माइनस यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, हमें पता है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, -1 दी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो -1 है, यहाँ a की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो यहाँ भी हमें a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ तो 4 रख लिया हमने। अब मैं ऊपर ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि उसे 4 से डिवाइड करने पर माइनस बना जाना चाहिए। तो मुझे a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, -4 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 4 से 4 क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो हमने ये सब किया है इतना, मतलब इतना हमने कर लिया ना, ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पूरे के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है, ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, आप इसके मत सोचना कि ये क्या किया, हमने ये डिनोमिनेटर इक्वल बनाया है ना, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल्स, मेकिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भले डिनोमिनेटर इक्वल्स, है ना, जो डिनोमिनेटर थे वो हमने इक्वल करे हैं। और हिंदी में क्या लिखेंगे, हरों को समान करने पर, है ना, हरों को समान करने पर, हर को समान करने पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू निकल के आती है, ए की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास, क्या, ए की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास, देखो यहाँ भी 4 है प्लस का और यहाँ भी 4 है, तो ए की वैल्यू निकल के आ जाती है 4,
और b की वैल्यू निकल के आती है आपका -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो b की वैल्यू निकल के आती है -1। एंड c की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो c की वैल्यू निकल के आती है -4, है ना, -4। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम अपने जो हमने इक्वेशन मानी थी ना, जो हमने लेट करके माना था, किसको माना था, ax² + bx माना था ना, तो हम उसमें लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पी एक्स बराबर क्या था हमारा, पी एक्स बराबर यहाँ पे लिख लेंगे सेंस, चूँकि पी एक्स बराबर ax² + bx + c है, तो a की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा 4x², b की वैल्यू माइनस में है तो लिखेंगे माइनस, और 1 को x में मल्टीप्लाई करने पे x ही आएगा, और यहाँ भी -4 है तो -4, ठीक है। पी एक्स बराबर, ये हमारी क्या निकल के आ जाती है, इक्वेशन जो है हमें चाहिए थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था, वो हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² -x -4, ठीक है, -4, ओके, ठीक। तो ये निकल के आ जाता है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हिंदी में लिख लेंगे यही कही, अतः वांछित द्विघात समीकरण कितना है आपका, 4x² -x -4 है, ठीक है। चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या, एक बार आप देख लो शुरू से। देखो, हमने क्या करा था, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली थी, जो हमारी ax² और क्या थी, ax², हाँ, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हमने लेट करके माना था, ठीक है, इसको हमने लेट करके मान लिया था। उसके बाद हमने क्या दिया था, उसके बाद हमने जो जो हमारे जीरोस थे उन्हें हमने अल्फा इंटू बीटा माना था, अल्फा एवं बीटा माना था, है ना, अल्फा एवं बीटा माना था। इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने अल्फा एवं बीटा को क्या कर लिया था, अल्फा एवं बीटा को क्या करा था, बताओ जल्दी से, अल्फा एवं बीटा को हमने प्लस करा था, और ये -b/a की इक्वल वैल्यू आ गई थी, ठीक है। ये लाइन आपको भूलनी नहीं है, लिख देना है, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, है ना, हर को समान करने पर, ठीक है। इसके बाद की सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपने किया है। ए की वैल्यू 4 निकल के आ गई थी, बी की वैल्यू -1 निकल के आ गई थी, सी की वैल्यू -4 निकल के आ गई थी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, √2 एंड 1/3, ठीक है, √2 1/3। इसमें हम सॉल्यूशन में वही का वही हमें लिखना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल required let the required quadratic polynomial is ax² + bx + c, ठीक है, और इसे पी एक्स के बराबर में रखते हैं, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हिंदी में भी आपको ये लिखना है, माना कि, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि वांछित द्विघात माना कि वांछित द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, एवं इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो हमने मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सर आप इनको प्लस करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा को, तो ये किसके बराबर आना, -b/a के बराबर आता है, और -b/a किसके बराबर है, क्या दिया है हमें पहले, इसकी जो सम दिया है वो कितना दिया है, √2 दिया है ना, √2 दिया है, ठीक है ना, ये √2 दिया है, और ए की वैल्यू हमें भी यहाँ पता नहीं है, अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है ना, यहाँ से पेज ऐड करते हैं, ए की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है अभी, तो उसके आगे हम देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो उसमें वैल्यू हमें पता लग जाएगी, एंड और
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1/3 दी है। क्योंकि यहाँ भी ए की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, है ना। यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1/3 यानी ए की वैल्यू सॉरी 3 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, √2 और अपॉन 3। अब समस्या ये है कि हमें 3 को कैसे भी करके ऐसा रखना होगा कि इसको सॉल्व करने पर √2 बचे अकेला, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दी है वो √2 ही दी है ना, √2 दी है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसमें 3 का डिवाइड कराए ना तो 3 का मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, है ना। तो यहाँ से अपना माइनस बी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 3√2 और ए की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ भी ए की वैल्यू 3 ही है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, है ना। तो अब इसके हिसाब से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आ गई हैं, है ना। इसके हिसाब से वैल्यूज निकल के आ गई हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, ए की वैल्यू 3 निकल के आ गई है। और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था कि बी की वैल्यू हमें माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में चाहिए, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में तो जो है यहाँ पे माइनस लगेगा, है ना, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस बी लगा है ना, तो माइनस का माइनस लगेगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, -3/√2 आ जाएगी। एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई है, सी की वैल्यू 1 आ गई है ना, सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब हमारा देखो पी एक्स बराबर हमने क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही माना था ना। तो अब देखो ए की जगह पे हमें कितना रखना है, 3 रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, 3√2 और एक्स, ठीक है। और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन है वो निकल के आ गई है, ठीक। बहुत इजी से क्वेश्चन है, लास्ट में वही लिख देंगे जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं, 10 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इन्हीं में लिखेंगे, अतः वांछित द्विघात समीकरण कितना है हमारा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ऐसा मैं मान लेता हूँ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हमें दिया है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले में हम सेकंड का थर्ड कर रहे हैं ना, तो थर्ड वाले में हमें दिया है 0√5, 0,5, ठीक है। तो वही का वही हमें करना है जैसा हमने पिछली बार किया था, लेट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। या आप 0 अब यहाँ पर नहीं लगाते हैं, 0 को पहले बाद में जैसे पी एक्स के बराबर मानते हैं, है ना, पी एक्स एंड इट्स जीरोस आर अल्फ़ा एंड बीटा, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं। अब देखो हिंदी में वो लिखेंगे, माना कि हिंदी में लिख लेते हैं एक सेकंड में, माना कि वांछित द्विघात समीकरण माना कि वांछित द्विघात समीकरण, ओके, माना कि वांछित द्विघात समीकरण कितना है हमारा, तो हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक जो हैं वो अल्फ़ा एवं बीटा है, ठीक। यहाँ तक कोई इश्यू तो बताओ, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न हमसे कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे आता है -b/a, और -b/a की वैल्यू दी है 0, ठीक है।
एंड इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, एंड अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है अपन को C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है √5, है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, √5 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कुछ खास दी नहीं है हमें, और यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे √5 दिया है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर हम सेम रखें, क्या डिनोमिनेटर सेम रखें, तो मिनिमम डिनोमिनेटर रख लेते हैं। मिनिमम डिनोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, अगर हम 1 यहाँ पे रख दें और 1 यहाँ पे रख दें, क्या 1 यहाँ पे रख दें, इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1 रख दें, तो कोई इश्यू तो होगा नहीं, आई थिंक, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे मेकिंग, वो लिख देना हमें, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल या सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी सारी वैल्यू निकल के आ रही हैं, यहाँ पे कोई इश्यू है नहीं, ए की वैल्यू यहाँ भी बने, यहाँ की ए की वैल्यू यहाँ भी बने, माइनस बी की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, सी की वैल्यू √5 निकल के आ रही है ना। और सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं, तब हमने देखेंगे नाउ ऐसा लिख लेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लिखने पर ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखने पर एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उस पर, तो हमारी कॉपीज अच्छे से चेक होती हैं। चलो, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए की वैल्यू निकल के आ गई है 1, बी की वैल्यू निकल के आ गई है 0, एंड सी की वैल्यू निकल के आई है √5, सी की वैल्यू निकल के आई है √5, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जमाना है, सिंस हमें पता है, क्योंकि हमारा जो मान था वो क्या था, px, हमने क्या माना था, px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसी में हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना है, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करना ईजी होता है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 क्या x² हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 0 है, 0x हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू √5 है। अब देखो 1 का x मल्टीप्लाई करो तो कोई x ही आया जाएगा, है ना, कोई इसी तो है नहीं इसमें, और 0 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं इसे लिखने का, और क्या जाएगा, √5 आ जाएगा, है ना। और यही हमारी जो है इक्वेशन थी वो निकल रही है। तो px बराबर हमारा क्या आ गया, x² √5, x²√5, है ना। लास्ट में लिख देंगे thus the required quadratic polynomial is x² प्लस √5, है ना। हिंदी में लिखेंगे आता है वांछित द्विघात समीकरण, x² प्लस √5 है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन जो है वो निकल के आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है, और मैं आपके कमेंट को देख के आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और ज़रूरत लगी तो एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है, आपको दिया है 1,1, ठीक है, वही का वही सारी चीज़ें करनी है। तो हम देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में क्या लिखा होगा, सॉल्यूशन में लिखा होगा लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is ax² प्लस bx प्लस c, एंड इसको px के बराबर में लिखते हैं ना, एंड इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। कोई इश्यू हो तो बताओ, कोई इश्यू नहीं। हिंदी में से कैसे लिखेंगे, हिंदी में वही लिख लेंगे माना कि, क्या मान लिया हमने, माना कि वांछित द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी, इसको px के बराबर में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा इसके शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हैं, ठीक है। मुझे लगता है कोई इश्यू नहीं होगा आपको इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है, बनी दी है ना, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन को कितनी दी, सी अपॉन ए होती है, और दी कितनी है हमें, बन दिया है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ यहाँ पे, आप बताओ ए की वैल्यू क्या रखी होगी कि ऊपर बना जाए, ए की वैल्यू क्या रखी होगी, ऊपर बना जाए, और यहाँ भी वही वैल्यू रखनी है, यहाँ भी वही वैल्यू रखनी है, क्योंकि ऊपर कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ए जो वैल्यू ए की यहाँ है वही वैल्यू ए की यहाँ पे है, दोनों जगह वैल्यू सेम रहना चाहिए, तो दोनों जगह वैल्यू सेम भी है, ठीक है। अब रह गई माइनस वाली बात, तो माइनस क्योंकि यहाँ पे लगाया तो माइनस हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है। तो ए बराबर देखते हैं हम, ए बराबर कितना आया हमारे पास, 1 आया है, बी बराबर कितना आया, -1 आया है, और सी बराबर कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने पहले क्या माना था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही माना था ना, बोलो हाँ, यही माना था। तो बस वही का वही लिख देंगे, ए 1x स्क्वायर प्लस माइनस है क्योंकि, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस को हटा के हम यहाँ पे माइनस को मेंशन करेंगे, और -1x हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू 1 है, ओके। अब हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ से अच्छा खासा जो है इक्वेशन निकल के आ गया है, बहुत इजी सा, बहुत नॉर्मल सा इक्वेशन निकला है। 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का x ही लिखेंगे अकेला, और प्लस 1, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू, 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक लाइन ये लिखना मत भूलना, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, है ना, ये तो लिखना ही है आपको, हरों को समान करना पर, हरों को या हर को समान करने पर, ठीक है। हाँ, 10 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे अतः वांछित समीकरण अतः वांछित द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, ठीक है ना, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। अब हमें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं नेक्स्ट पेज हमने ले लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -1/4, 1/4, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पी एक्स के इक्वल में रखते हैं, एंड इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना। चलो, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी वही लिखेंगे, माना कि वांछित द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, 0 अभी नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगा लेंगे, एवं इसके शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है। कोई दिक्कत है क्या? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो -b/a है, और -b/a के इक्वल में हमें क्या वैल्यू दी है, माइनस और माइनस लगाना ही है, 1/4 दी है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, c/a,
और सी अपॉन ए में वैल्यू 1/4 दी है ना, यही दी है ना, 1/4 दी है। चलो तो कर लेते हैं। अब आपको पता है देखो माइनस यहाँ पे दिया था ऑलरेडी, ठीक है, और एक माइनस अपनी जो वैल्यू माइनस में दी थी, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल होने का ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो अब डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4, प्लस के 4 आ रहे हैं, है ना। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हम देख पा रहे हैं माइनस माइनस कट गया है, तो बी की वैल्यू 1 आ रही है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, तो 1 है ना, सी की वैल्यू 1 है। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी वो लगभग तैयार है। क्या तैयार है इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या माना था, सिंस हमने माना था पी एक्स बराबर जो होता है ना वो होता है कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये माना था हमने। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 1x प्लस सी की जगह पे लिखेंगे 1। तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, ये हमारी क्या आ गई है। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको मिल गई है, ठीक। लास्ट में लिखेंगे दस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इक्वेशन लिख सकते हैं इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स, 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, है ना। लास्ट में लिखेंगे अतः वांछित द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ओके। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पेज हमने दूसरा लिया, ये हमने पेन सिलेक्ट की, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है 4,1, ठीक है। तो बस सॉल्यूशन में वही लिखेंगे हम जो हर बार लिखते आ रहे हैं। क्या लिखते हैं हम कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पी एक्स के इक्वल में रखेंगे, एंड इट्स जीरोस आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हिंदी में वही का वही लिखेंगे, माना कि वांछित द्विघात समीकरण, माना कि वांछित द्विघात समीकरण कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है, अल्फा एवं बीटा है। अब हमें पता है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आप लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है हमें, माइनस बी अपॉन ए होता है, और हमें दी है वैल्यू कितनी, हमें वैल्यू कितनी दी है बेटा, हमें दी है वैल्यू 4, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और हमें वैल्यू कितनी दी है, तो हमें वैल्यू दी है 1, है ना, बनी दिया है, तो बनी दिया है, ठीक है। अब देखो क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी 4, है कि नहीं, बी की वैल्यू 4 है, तो हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब तो एक ही काम हो सकता है कि ए की वैल्यू हम कितनी रख लें, ए की वैल्यू हम 1 रख लें, कितनी रख लें, 1, तो 1 रखेंगे अगर तो काम हो सकता है कि अपना, तो माइनस ये है तो माइनस में आ जाएगा, और ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ भी ए की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1/1, देखो 1 से 1 क्रॉस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 से 4 क्रॉस होगा तो 4 ही आ जाएगा, है ना। माइनस तो हमने किस लिए लगाया है, माइनस हमने लगाया 1 के लिए, हाँ कि ना, माइनस किस लिए लगाया है हमने, 1 के लिए लगाया है, या सुन लो। तो ये वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ये माइनस हमने 1 के लिए लगाया था क्योंकि हमें ये बी के लिए लगाया था, और क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए इसलिए एक माइनस यहाँ भी आएगा, मतलब हमें माइनस का 4 लेना पड़ेगा तभी तो हमें प्लस का 4 मिलेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का 4 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मेकिंग डिनोमिनेटर सेम या इक्वल, लिखेंगे मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल, ठीक है। ऊपर आ गए हम लोग, इक्वल, हर को समान करने पर, हर को समान करने पर, ठीक है, हर को समान करने पर। तो अब हम देख पा रहे हैं सारी वैल्यू निकल के आ गई हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ए की वैल्यू हम यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 है, यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई है। बी की वैल्यू कितनी आई है, तो बी की वैल्यू -4 आई है। देखो बी की वैल्यू कितनी आई है -4, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू भी 1 ही है। ओके, चलो तो अब हम रखते हैं सिंस, चूँकि हमारा जो इक्वेशन मानी थी हमने, क्या मानी थी, ax² + bx + c, तो ए की जगह पे तो रखेंगे 1, x² प्लस बी की जगह रखेंगे -4, तो -4x प्लस सी की जगह पर रखेंगे 1, और इसका मल्टीप्लाई में होगा तो x² -4x + 1, ठीक है। चलो अब आगे अपन स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट में क्या लिखेंगे, दस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² -4x x² -4x + 1, है ना। हिंदी में लिखेंगे अतः वांछित द्विघात समीकरण x² -4x + 1 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपको चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, एक सेकेंड और, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर द वीडियो, है ना। ओके, जय हिंद।